हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की गणित निर्देशांक ज्यामिति, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2, उसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है बिंदुओं A-2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, ऐसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब ए के निर्देशांक कितने दिए हैं? -2, 2। ये देखिए, तो ए के निर्देशांक लिख देते हैं -2, 2 और बी के निर्देशांक लिख देते हैं 2, 8। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट्स हमें दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इनको जोड़ने वाले रेखा, इनको जोड़ दो, ए बी को मिला दो। तो मैं ए बी को मिला दिया ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करो। ऐसे हमें टुकड़े बनाने हैं, 4 बराबर टुकड़े बने। तो मान लिया यहाँ हमने कट मारा, ठीक है, यहाँ कट मारा, यहाँ देखिए 4 टुकड़े लगभग ऐसे टुकड़े बनाने, लगभग बराबर बनाने हैं। तो हमने अंदाजे में लगभग बराबर बना लिए। एक कट मारा, एक टुकड़ा हो गया। इधर कट मारा, 2 टुकड़े और एक ये 3 और एक ये बचा हुआ 4 टुकड़े हो गए। तो इन बिंदुओं के हमें निर्देशांक निकालना है। मान लिया ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है, PQR। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अनुपात पहले निकालते हैं कि अनुपात क्या होगा। मेंस में अनुपात निकालना, जो ए के निर्देशांक है वो है x1, y1 और जो बी के निर्देशांक है वो है x2, y2। ठीक है, वो तो क्लियर है। अब p के निर्देशांक निकालने के लिए पहले तो अनुपात चाहिए ना। तो p से पहले कितने जो है टुकड़े हैं? p से पहले एक टुकड़ा है इधर, और p के बाद में कितने टुकड़े हैं? p के बाद में 1, 2 और 3 टुकड़े हैं बराबर बराबर। तो p का अनुपात हो जाएगा 1:3। ठीक है, मतलब P से पहले एक टुकड़ा और P के बाद में 3 टुकड़े बराबर, तो 1:3। Q का अनुपात क्या हो जाएगा? Q से पहले कितने टुकड़े हैं? 1 और 2, और Q के बाद कितने टुकड़े हैं? 1 और 2। तो 2 इधर हैं और 2 उधर हैं, तो Q का अनुपात हो जाएगा 2:2। 2:2 को काट के 1:1 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब R का अनुपात क्या होगा? R से पहले कितने टुकड़े हैं? इधर 1, 2, 3 टुकड़े हैं, और R के बाद कितने टुकड़े हैं? 1 टुकड़ा है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 बार विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे ए बी को, पहले हम P के निकालेंगे। तो P किस अनुपात में काट रहा है? 1:3 में। ए बी को 1:3 में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के विभाजन सूत्र उसमें लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? x, y, या बिंदु P बराबर होगा, बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर क्या होगा? सूत्र होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, कामा फिर y में लिख लेते हैं m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2, ये होगा। ठीक है, आप सारे मान रख दीजिए। तो देखिए, हमें P के तो निकालने हैं, इधर तो कुछ रखना नहीं है। P x, y रखिए। अब m1 और सबका मान रखिए। तो m1 का मान P से लेंगे। P में m1 का मान 1 है और m2 का मान 3 है। यहाँ लिखा है 1:3 ना, और तो सब वही रहेगा, बस अनुपात ही चेंज होगा। m1 की जगह 1 गुणे x2 की जगह कितना रखेंगे? 2 + m2
M2 की जगह रखेंगे ये दूसरा वाला अनुपात 3 और गुणे x1 की जगह ये माइनस का 2, ये x1 y1 है ना, माइनस का 2 बटे M1 प्लस M2 1 प्लस 3 कामा M1 की जगह ये गुणे y2 का मान कितना है 8 है, इधर देखिए y2 का मान 8 है प्लस M2 का मान कितना है 3 है और y1 का मान ये वाला है सेकंड नंबर 2 बटे 1 प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 दूना 2 और ये प्लस माइनस पहले चिन्हों का गुणा, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 और 3 1 4 कामा 1 अट्ठे 8 और प्लस 3 दूनी 6 बटे 3 1 4। तो 2 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 4 बटे 4 कामा 8 6 कितना हो जाएगा 14 बटे 4। अब काटिए 4 एकम 4 4 एकम 4 2 दूना 4 2 सत्ते 14। तो पॉइंट्स आ जाएंगे, पहला ये माइनस का 1 आया ना तो -1 कामा 7 बटे 2। बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए -1 कामा 7 बटा 2। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब जो है बिंदु Q के निकालेंगे। बिंदु Q के कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे AB को किस अनुपात में काट रहा है 2:2। 2:2 को अगर 2 से काट दे तो 1:1 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2:2 ही लिख सकते हैं। 2:2 में विभाजित करने वाले, बस अब हर एक क्वेश्चन में खाली अनुपात बदलेगा M1 M2, बाकी x1 y1 और x2 y2 नहीं बदलेगा। ठीक है, AB को 2:2 में विभाजित करने वाले बिंदु Q के निर्देशांक, तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे, Q x, y इसके भी मान लेते हैं, सूत्र ही रहेगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब मान रख दीजिए M1 का मान कितना है इसमें, हाँ M1 का मान इसमें कितना है 2 है, M2 का भी 2 है, तो 2 गुणे x2 का मान कितना है, x2 कितना है 2 है प्लस M2 भी 2 है, x1 कितना है माइनस का 2 ना बटे M1 प्लस M2 2 प्लस 2 कामा 2 गुणे y2 का मान है 8 प्लस 2 गुणे y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2 बटे 2 प्लस 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा और ये भी 2 दूनी माइनस का 4 ना, 2 दूनी 4 हो गया और ये 2 दूनी माइनस का 4 बटे 2 2 4, 2 अट्ठे 16 और प्लस 2 दूनी 4 बटे 2 2 4। अब देखिए 4 में से 4 चला जाएगा 0 बचेगा और 0 को जब 4 से भाग दोगे तो 0 ही तो आएगा, 0 कामा 16 4 कितना हो गया 20 बटे 4, 4 पंजे 20। तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 0,5, कितने हो जाएंगे 0,5। बिंदु Q के पॉइंट्स आ गए 0,5। अब इसी प्रकार जो है हम बिंदु R के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, विभाजन सूत्र लगाएंगे, बाकी x1 y1 सब वही रहेगा, बस M1 की जगह 3 और M2 की जगह 1। ये जो है तुम लोग आप अपने हाथ कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।